हेलो एवरीवन, जेई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका एक प्रॉब्लम मोर और लेस रहता ही है जेई के क्वेश्चन पेपर में। हर शिफ्ट में एक प्रॉब्लम तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम करेंगे, ये 2026 का है, ठीक है। जेई 2026, जेई मेन 2026 अभी जो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ उसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझ सॉल्व करने से पहले हम इसका एक थ्योरी समझ लेते हैं, जिससे कि हम किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए इजीली। ओके, तो सपोज करिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें तीन इक्वेशन है और तीन अननोन्स है। लेट से इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सपोज दैट यू हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ थ्री इक्वेशन एंड थ्री अननोन्स। तो हमें ओवरऑल ये जानना है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होगा, कब नहीं होगा, कब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन है तो क्या वो सॉल्यूशन यूनिक है, अगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं क्या, कि इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डेल वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का एक वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। डेल्टा जो है वो उसको कैसे लिखेंगे अब ये देखते हैं, ठीक है। इसमें तीन डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, डेल, डेल एक्स, देन डेल वाई, और लास्ट में डेल जेड। ओके, डेल क्या होगा, जो कोएफिशिएंट्स है उनको ही लिखना है हमें, a1 b1 c1, देन a2 b2 c2, उसके बाद a3 b3 और c3। डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स में हमें क्या करना है, जो डेल डेल जो डिटर्मिनेंट है उसमें a1 a2 a3 को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से, और कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये d1, फिर उसके बाद d2, देन d3, यहाँ पे b1 b2 एंड b3, स्पेस c1 c2 c3। डेल वाई के केस में क्या करना है, कॉलम 2 में जो b1 b2 b3 है उसको रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। सो d1 d2 d3, और यहाँ पे a1 a2 a3 एज इट इज़, और यहाँ पर c1 c2 c3 एज इट इज़। डेल जेड के केस में कॉलम 3 के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। तो ये हो जाएगा d1 d2 d3, यहाँ पे a1 a2 a1 a2 a3, और ये होगा b1 b2 एंड b3। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो x वैल्यू है इस सिस्टम को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा हमें x इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल, y इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल, एंड z इज इक्वल टू डेल z बाय डेल, ठीक है। तो सिस्टम, या ये जो सिस्टम है या तो कंसिस्टेंट होगा, है ना। अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री इक्वेशन एंड थ्री अननोन, या तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, या तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट के केस में दो केसेस बनेंगे, या तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और दिस सिस्टम हैज इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनकंसिस्टेंट कब होगा। इनकंसिस्टेंट उस केस में होता है अगर डेल वैल्यू ज़ीरो हो जाए, डेल वैल्यू क्या हो जाए, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में, कंसिस्टेंसी के केस में डेल वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में डेल वैल्यू भी ज़ीरो होना चाहिए, डेल एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए, डेल वाई का वैल्यू भी ज़ीरो होना चाहिए, और डेल जेड का वैल्यू भी ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ओवरऑल सारे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू ज़ीरो होने चाहिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के केस में। और अगर नो सॉल्यूशन का केस देखना है तो डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, इसके अलावा और भी कंडीशन है। डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ दी डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। डेल ज़ीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज़ नॉन ज़ीरो, इज़ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उस केस में सिस्टम जो है वो हमारा कैसा बनता है, इनकंसिस्टेंट बनता है। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम पे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में
if the system of equation, this system of equation हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना, हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल रखा है, देन द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द लाइन। तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट को, ए और बी जो पॉइंट है उनको फाइंड आउट करना है, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो सिस्टम है उसको पहले देख लेते हैं। सिस्टम कैसा लिखा हुआ है, एक्स प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 4, देन 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7, देन x प्लस 6y प्लस az इज इक्वल टू b। ओके, अब इससे डेल वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट 156, देन 156 के बाद 2 3 4 देन 1 6 a। इसके बाद डेल एक्स इवेल्युएट करेंगे। डेल एक्स क्या होगा, इसमें जो डेल है उसमें कॉलम 1 को चेंज करेंगे 4 7 b से, तो 4 7 b 5 3 6 देन 6 4 a, ये हो गया डेल एक्स। डेल वाई का वैल्यू कॉलम 2 से, कॉलम 2 में 5 3 6 के प्लेस पे 4 7 b रखेंगे, तो 4 7 b, यहाँ पे 6 4 a, यहाँ पर 1 2 1, ये हो गया डेल वाई। अब डेल जेड इवेल्युएट करेंगे, तो डेल जेड क्या हो जाएगा, कॉलम 3 में 6 4 a के प्लेस पे रखेंगे 4 7 एंड b था ना, 4 7 b, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1, और इस पे हो जाएगा 5 3 और 6। ठीक है, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना था कि किस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, और हमें पता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सारे ही डेल वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सबको इंडिविजुअली क्या करते जाना है, जीरो करते जाना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, उससे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेल वैल्यू को जीरो करना है, उससे ए मिल जाएगा, और डेल जेड को जीरो करने से बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें डेल एक्स और डेल वाई को जीरो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू को इवेलुएट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, एक दूसरा मेथड इसमें हम सीखते हैं। कॉलम 1 के जो मेंबर्स हैं उनको लिखो 1 2 1, देन कॉलम 2 के मेंबर्स को लिखोगे 5 3 6, बस। अब इसके बाद एरो बनाना। एरो कैसे, इस तरीके से, ये ओके, समझ आया। इसके बाद एक और एरो बनाना, डाउन टू अप वाला, ये अपसाइड डाउन था, ये डाउन टू अप है। ओके, अब कैसे इवेल्युएट करना है उसे समझना। जो ग्रीन एरो है ना, जो एक लाइन में है, उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 3 और ए है, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो 3a, देन प्लस 5 4 और 1, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, देन प्लस 6 2 6 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 2 72। अब इसके बाद ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। ठीक है, माइनस साइन लगा के अब जो पिंक कलर से जो एरो बनाया है उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है एज ए एडिशन में। तो 6 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 18, प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, प्लस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू ए 10a, ये आ गया 10a हो जाएगा। ठीक है, 10a सबको ऐड करके लिखोगे, तो 10a और यहाँ से 3a, तो 3a माइनस 10a कितना हो जाएगा, ये माइनस 7a, प्लस ये ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, और 7 और 2 92, माइनस इनको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 1, एक और 2 3 4 42। ओके, 42, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा -7a माइनस 42, 92 माइनस 42 करना है, तो ये 0, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब कितना 5 50। ठीक है, 50 हो जाएगा, तो -7a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -50। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 50/7। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 50/7। ओके, सिमिलरली हम बी को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो बी को इवेल्युएट करने के लिए डेल जेड को इवेल्युएट करते हैं हम। तो डेल जेड को देखो, अब यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ 1 2 1, देन 5 3 6 4 7 b,
अब कॉलम 1 के एलिमेंट मेंबर्स को लिखोगे 1 2 1, कॉलम 2 के मेंबर्स को लिखना है 5 3 6। ओके, अब रो 1 के जो एरो बनाया था उस तरीके से हमें एरो बना लेना है, ठीक है। और एक डाउन टू अप वाला एरो बनाना है इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है सिंपली। ओके, तो जो एरो है वो कौन सा था, 1 3 बी का, तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने पे 3b, 5 इंटू 7 35 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, या फिर 6 4 ज़ा 24 इंटू 2 48, 48 माइनस करके 4 इंटू 3 12 प्लस 42 देन प्लस 10b, तो 6b माइनस 10b कितना, सॉरी 3b माइनस 10b, यहाँ पर भी सेम है, 3b माइनस 10b कितना माइनस 7b प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 8, 8 और 5 ऐड करेंगे तो 13 3 1 8, 83 माइनस यहाँ पर ऐड करने पे 4 और ये 54, ठीक है। सो माइनस 7b प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करना है 83 माइनस 54 करना है अब। ओके, तो 83 माइनस 54 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29 प्लस 29। ओके, सो 7 डेल जेड को भी हमें ज़ीरो करना था बी वैल्यू के लिए, तो डेल जेड को जब ज़ीरो करेंगे तो माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस 29। सो बी का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया 29/7। ओके, तो ए और बी के दो वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स, किन किन ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए पे जाएंगे तो y माइनस एक्स लिखा है ना, तो y माइनस एक्स ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, मतलब 50/7 29/7 ऐसा बनेगा। y माइनस एक्स करेंगे तो 29/7 माइनस 50/7, 3 तो नहीं आने वाला ये, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो 50 माइनस 29 अगर करते हैं तो 50 माइनस 29 कितना होगा 50 माइनस 29 अगर करेंगे 50 माइनस 29, तो 50/7 माइनस 29/7, तो 50 माइनस 29 ये होता है 21, 21/7, तो ये कितना आ जाएगा 7 3 ज़ा, तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।